हेलो एवरीवन। हम सब ऐसी लाइफ इमेजिन करते हैं जहां हम बिना डरे कुछ भी बोल सकें, कोई भी रिस्क उठा सकें खुद के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए। सिर्फ इमेजिन करने से नहीं होगा, उसे रियलिटी में पूरा करना होगा। जब आप अपने ड्रीम को रियलिटी बनाओगे कॉन्फिडेंटली, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई ट्रेट नहीं है जो कुछ ही लोगों ने रिजर्व कर रखा है। ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस करके हासिल करते हो। चाहे आपने खुद को या अपने वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना हो कि कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे, तो आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे अपनी लाइफ में। इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करो और 21 डेज में आप में इतना चेंज आ जाएगा कि आप कुछ भी हासिल कर सकोगे लाइफ में। वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे। सिर्फ 1 या 2 पॉइंट को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लाइफ में पोस्चर काफी मैटर करता है। जैसे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें बोलते रहते थे कि ढंग से खड़े हो और ढंग से बैठो। वो सही बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग हमें जज करते हैं। अगर हमारा बैठने उठने का ढंग ही नहीं अच्छा होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस दिखेगा ही नहीं, तो हम सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। इसीलिए जब भी कहीं जाओ या किसी से बात करते वक्त खड़े हो तो एक पावरफुल पोज में खड़े हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस शो हो। जैसे आपने हिप्स के साइड में हैंड रखो और चिन को स्लाइटली सा लिफ्ट करो, फिर आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा और आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा पोज सुपरमैन और वंडर वुमन का तो देखा होगा आपने, और उन्हें देखकर आपको लगता भी होगा कितना कॉन्फिडेंस है इनमें। ये पोज डोमिनेंस, पावर और कॉन्फिडेंस शो करता है। किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर आप कुछ मिनट्स के लिए इस पोज में खड़े होते हो तो आप अपने ब्रेन और बॉडी को सिग्नल सेंड करते हो कि आप कंट्रोल में हो और रेडी हो हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। म्यूजिक हमारे इमोशन पर काफी इम्पैक्ट डालता है। इसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हमारी फीलिंग्स को, मूड को इन्फ्लुएंस करती है। किसी ऐसे सॉन्ग को सुनना जो आपके मूड को अपलिफ्ट और एम्पावर करे अपनी बीट्स और इंस्पायरिंग लिरिक्स से, और वो एक्टिवेट करेगा प्लेजर सेंटर आपके ब्रेन में, जिससे डोपामाइन रिलीज होगा। वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो जुड़ा है हमारी हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स और मोटिवेशन से, और यही पॉजिटिव इमोशन आपके माइंडसेट को शिफ्ट करेगा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और तो और आपको कैपेबल बनाएगा हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल है पर बहुत ही पावरफुल है। जब हम कुछ बातें बार बार खुद ही दोहराते रहते हैं, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बिलीव करता हूँ खुद पर, तब आप खुद को बूस्ट करते हो इन पॉजिटिव क्वालिटीज से। इसे प्रैक्टिस करके आप खुद को हेल्प करते हो नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करके एम्पावरिंग और अपलिफ्टिंग थॉट्स से। जब आप इन पॉजिटिव एफर्मेशन को कंटिन्यू रखते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है आपके माइंडसेट और एक्शंस पर। पहले सोचो फिर एक्शन लो। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको हेल्प करेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। जब आप कोई भी एक्शन और चॉइसेस करने से पहले सोचते हो और इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करते, तब आप खुद को अपॉर्चुनिटी देते हो एक डेलिब्रेट और इंटेंशनली डिसीजन लेने के लिए। ऐसी थॉटफुल अप्रोच आपको अलाउ करेगी आपके वैल्यूज, गोल्स और पर्सनल बिलीव्स रखने में, और जिसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ये पॉजिटिविटी से भरी हुई एक्सरसाइज है। ये आपको रिमाइंड कराती है आपका वर्थ और पोटेंशियल। जब भी आपको उसकी जरूरत होगी, अपने उन कॉम्प्लीमेंट्स और अचीवमेंट्स के बारे में लिखो जो आपको दिए हैं लोगों ने।
छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उन्हें एक जार में डाल दो। और जब भी आपको सेल्फ डाउट हो या आपको खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो, तब जार से एक नोट निकालो और पढ़ो उसे। वही पॉजिटिव मूवमेंट्स आपके फोकस को शिफ्ट करेगी सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ तक। इससे आपको पता चलेगा कि आप कैपेबल और डिजर्विंग हो सक्सेस के लिए, और यही आपकी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस लाएगा। रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, तब हमारी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी इनहैंस होती है और इंटरेक्शन यानी कि हमारे बात करने के तरीके में कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी आती है। जब आप अवेयर होते हो खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और पैशन को लेकर, तब आप बड़े अच्छे से अपने थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज को क्लैरिटी और कन्विक्शन से प्रेजेंट कर पाते हो। कुछ जगह होती है जहां हमें पता होता है कि रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ ज्यादा है, जैसे डिस्काउंट की बात करना या कोई बोल्ड रिक्वेस्ट करना। तो वो जगहें भी एक तरह का पावरफुल टूल होता है आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। तब आपका गोल ये नहीं होता कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो, बस आपको उस रिजेक्शन के फियर से खुद को इफेक्ट नहीं होने देना। ये आपके स्किल को डेवलप करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इससे आप अपने सेल्फ वर्थ को डिटैच कर पाओगे आउटकम से, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिना ये सोचे कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलना, जब आप कुछ ब्रेव काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्लेस में कोई स्पीच देना या किसी स्ट्रेंजर से बात स्टार्ट करना, इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखते हो। और तो और जहां आप सेफ और फेमिलियर फील करते हो, वहां से भी बाहर निकलकर कुछ करते हो। तो ये हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। इससे आपका बिलीफ होता है खुद की स्ट्रेंथ और एबिलिटी में। हर एक ब्रेवरी एक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है लर्न और ग्रो करने में। इससे आप रिस्क भी लेते हो, हर आइडिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी कैपेबल बनते हो। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की वजह से सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस होता है। अकेले किसी चीज की प्रैक्टिस करना भी फिर मुश्किल हो जाता है, पर जब आप सारे कंट्रोल अपनी चॉइसेस के लेते हो, साथ में सब वो एक्टिविटीज करते हो जो आपको पसंद हैं, तब आप दूसरों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हो। इससे आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हो। आपको कोई हॉबी स्टार्ट करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी हो, जिसे आप इंजॉय करो बिना किसी के ओपिनियन के। ये आपको प्राइड फील कराएगी और साथ में आप इंजॉय भी करोगे उसे। फिर आप उस नए तरह के कॉन्फिडेंस को दूसरे काम में भी यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। बार बार आपको अर्ज होती है कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ को और बूस्ट करूं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको अंदर से डर लगता है कि दूसरे कुछ गलत ना नोटिस कर लें। पर यहाँ एक बात याद रखो, सच्चा कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि खुद ही बोल बोल कर अपनी सेल्फ प्रमोशन करो। दूसरों की टेंशन लेने के बजाय कि वो क्या सोचेंगे, आपको फोकस करना चाहिए खुद की क्वालिटीज पर। फिर देखना आपके एक्शंस बोलेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा और आपकी वैल्यू होगी। दूसरों को इनवाइट करके आप उनका ओपिनियन भी पूछ सकते हो, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, जितना आप उस पर काम करोगे उतना स्ट्रॉन्ग वो होता जाएगा। सो बी पेशेंट एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। टाइम और प्रैक्टिस के साथ आप में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।